एक ऐसे देश में जहां पर लगभग हर किस्म के जानवर को एक अलग तरीके से पूजा जाता है। ये बेहद दुखद है कि कोई भी ठोस कानून इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मैं हर्ष त्रिवेदी इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में अपने सहयोगी वेदिका गुप्ता के साथ, और इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर के इस मैदान में जहाँ पर पीटा इंडिया समेत तमाम दूसरे एनिमल राइट एक्टिविस्ट एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका प्रदर्शन किस चीज़ के लिए है, आइए हम कवरेज पर आगे बढ़ते हैं और सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ये तमाम अलग अलग जानवरों के मास्क पहनकर हमारे बीच मौजूद हैं। कवरेज में इस समय हमारे साथ मौजूद है पीटा इंडिया से उत्कर्ष। हम उत्कर्ष से जानना चाहेंगे कि उत्कर्ष, आप और आपके दोस्त यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं और हमारे दोस्त यहाँ पे आश्रय फाउंडेशन तो पीटा इंडिया के सपोर्टर्स यहाँ पे एनिमल मास्क में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन्होंने सांसदीय पोशाक पहन रखी है। इससे हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, जो 1960 में ड्राफ्ट किया गया था, पास किया गया था, उसमें बदलाव करें, उसमें संशोधन करें, और उसमें जो अभी फिलहाल जैसे PCA जैसे काम करता है, उसमें अगर आप किसी भी जानवर के प्रति क्रूरता करते हैं तो आप सबसे मिनिमम जो है 10 रुपये का फाइन देते हैं और सबसे मैक्सिमम 50 रुपये का फाइन देते हैं। जो कि भारत, जो कि एक अहिंसा का प्रदेश है, उसमें जानवर के प्रति क्रूरता करने पर अगर आप 50 रुपये देके छूट जा रहे हैं तो काफ़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि उसमें फाइन्स में बढ़ोतरी हो, उसमें जो जुर्माना लग रहा है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें जेल टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर कोई परपेट्रेटर है, कोई अगर ऐसी क्रूरता करता है तो जेल टर्म हो, और उन्हें काउंसलिंग करवाई जाए, मैंडेटरी काउंसलिंग, ताकि वो आगे चाहे जानवरों के प्रति चाहे इंसानों के प्रति ऐसी क्रूरता न करें। उत्कर्ष, हाल ही में हमने एक बड़ा संशोधन भारतीय संविधान में देखा, जिसके बदौलत IPC जो इंडियन पीनल कोड था उसको पूरी तरीके से BNS से रिप्लेस कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हमको कोई नया कानून जानवरों की रक्षा के लिए, एनिमल क्रूरल्टी के अगेंस्ट में देखने को मिलता है, और क्या बदला है BNS के लागू होने के बाद? अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहला तो हमें जो एक चेंज करना है वो है इस एक्ट में, PCA एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट, क्योंकि ये सबसे प्रीलिमिनरी जो एक्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता को हटाने के लिए, वो यही है। इसमें बदलाव चाहिए हमें। BNS में हमने देखा कि IPC का 377 धारा, जो कि बिस्टियलिटी यानी जानवरों के प्रति बलात्कार को क्रिमिनलाइज करता था, उसे BNS के लॉ किसी भी सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य संसदीय मेंबर्स से ये भी अपील करना चाहते हैं कि वो जानवरों के प्रति बलात्कार जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी एक लॉ लाएं। 377 के बिस्टियलिटी क्लॉज को किसी भी तरीके से इंक्लूड किया जाए BNS में, और उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे आए दिन हमको जानवरों के साथ क्रूरता के तो कई वीडियोस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो लोग जानवरों को खिलाते हैं या फिर जो लोग उनके लिए काम करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी हमको तमाम अलग अलग तरीके के उत्पीड़नाएं देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन लगभग एक नया वीडियो वायरल होता है। तो क्या उन लोगों के लिए भी इस नए कानून में कुछ संशोधन किया गया, और क्या अगर मेरे या आपके साथ किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार होता है तो क्या हम भी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये जो है इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं और इस इंसान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की मदद ले सकते हैं? हाँ, भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें जानवरों के लिए है ये एक 325 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें जानवरों के प्रति जो क्रूरता की जा रही है उसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं, जिसमें 5 साल तक की जेल की भी प्रावधान है और फाइन्स का भी प्रावधान है। बेलेबल ऑफेंस है वो, लेकिन प्रावधान है। तो अगर आप किसी भी जानवर के प्रति क्रूरता होते कहीं देख रहे हैं तो आप बेशक वहाँ पे फोटोज वीडियोस बनाइए और आप उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। जहाँ तक की बात है, जो लोग जानवरों की केयर करते हैं तो इंसानों के लिए भी अन्य कई लॉज बनाए गए। सबसे मेजर तो है जो 2019 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास किया गया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर कोई भी मनुष्य जानवरों को खाना खिलाता है, फीडर है, या फिर अगर वो उनकी केयर करता है तो उसके खिलाफ उसको इंटिमिडेट नहीं कर सकता है कोई भी अन्य सोसाइटी का मेंबर। एज इन उनको आप डरा धमका नहीं सकते, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, और उनका पूरा अधिकार है कि वो जानवरों को खिलाएंगे, उनको फीड करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी चिकित्सक जो भी बेर मिनिमम चिकित्सक देखभाल है वो करेंगे वो। और
एक जोन बनाने को बोला था हर सोसाइटी में उन्होंने हर RWA एसोसिएशन को एक जोन बनाने को बोला था, जो कि फीडर जोन के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पे ये लोग जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं। ये है प्रावधान। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जानवरों की, तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको जानवर मतलब लगता है बस कोई फैंसी ब्रीड का विदेशी कुत्ता या फिर कोई विदेशी बिल्ली। तो क्या हम जब जानवरों की बात करते हैं और जब हम जानवरों के खिलाफ इस हिंसा के बारे में बात करते हैं और एक बड़ा कदम उठाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उत्कर्ष हम तमाम उन जानवरों की भी बात कर रहे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और क्या हम उन जानवरों की भी बात कर रहे हैं जिनको आए दिन अलग अलग धर्मों की मान्यताओं के हिसाब से, किसी एक धर्म में नहीं, तमाम अलग अलग धर्मों में जिनको काट दिया जाता है या फिर जिनकी बलि दे दी जाती है, तो क्या हम उन जानवरों के बारे में भी आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हम सारे जानवरों की बात कर रहे हैं। हम नॉन ह्यूमन जितने भी जानवर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इंसानी जानवरों की भी बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ भी हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिफरेंस किया जाता है। हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो हमारा विरोध किया जाता है, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वैसे जानवरों के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इंसानों से जानवरों के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। तो जैसा आपने बोला, जो विदेशी ब्रीड के कुत्ते बिल्लियां लोग पाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग देशी कुत्तों को अपनाएं, जो कि सड़क पे हमारे जानवर है। आपने देखा होगा यहाँ पे अगल बगल कितने सारे जानवर हैं जो कितने खुशी से आपके पास ऐसे बैठे हुए हैं, आपके पास आके आपसे प्यार करेंगे। और जानवर तो सारे एक जैसे होते हैं, भले वो हाथी हो, कुत्ता हो, बकरी हो, मेढक हो या इंसान हो, हम सभी जानवर हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए, जहाँ पे कि हम किसी से डरे ना, हमारे जान को खतरा ना हो, हमें कोई जिंदगी भर तड़पाए नहीं, छोटे छोटे केजों में ना बंद करके रखे, पिंजरों में बंद करके ना रखे, हमें मार के खा ना जाए। और बाकी वही हम चाहते हैं कि सारे लोग एक कंपैशनेट होता है, एक संवेदनशीलता जो होती है वो डेवलप करे, जानवरों के प्रति एक सहानुभूति उनके अंदर विकसित हो जानवरों के प्रति, और वो जानवरों के प्रति कंपैशनेट भूमिका निभा सके, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सके। हम लोगों को अर्ज करना चाहते हैं कि वो वीगन बने। दैट इज दी ओनली, वो एकमात्र ऐसा सहारा है अभी इंसानों के लिए कि वो अपने आप को, अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को, इस धरती को और जानवरों को भी एक साथ बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे जरूर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।